नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है और महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने कैंप कार्यालय में लोहारू हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और साथ ही उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए 9 मार्च को महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा के लिए कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक पहुंचने के लिए अपील की। वहीं विशाल जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रैली को संबोधित करेंगे और कृषि मंत्री ने लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारी से अनुरोध किया और साथ ही अधिक से अधिक संख्या में 9 मार्च को महेंद्रगढ़ की रैली में आकर सफल बनाए, ये कहा। और साथ ही लोहारू पहुंचने पर ग्रामीणों ने जेपी दलाल का जोरदार स्वागत किया। लोहारू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। लोकसभा के लिए चुनाव सिर पर हैं, तो सारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं और 9 तारीख को सुबह महेंद्रगढ़ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव साहब आ रहे हैं। 10 बजे उनका बड़ा जलसा है, तो उस जलसे में हज़ारों की संख्या में लोहारू से कार्यकर्ता भाग लेंगे। बड़ा उत्साह है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव की तारीख आए और फिर से 5 साल के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको प्रधानमंत्री के लिए फिर दोबारा चुने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून बता दें कि माफ कीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा ने घर घर कांग्रेस पर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर मार्केट का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बता दें कि अमर शहीद लेफ्टिनेंट रविंद्र शिकारा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चरमराई और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत चिंतित है और साथ ही उनका लक्ष्य है कि हरियाणा विकास में आगे आए और साथ ही हरियाणा के मौजूदा हालात हैं उसमें सुधार हो। जब कोई प्रत्याशी को की जो है अपनी टिकनी टूटी हुई अपना झंझना दे देना काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं। वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की, पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो खट्टर सरकार थी, 10 साल की यही नीति रही है। ये कारण है। पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई इस सरकार में। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और निश्चित रूप से जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। साथ भी चलना पड़ा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। आप समझ सकते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के रेवाड़ी में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों के लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई और चारों तरफ हर हर महादेव का शंखनाद सुनाई देने लगा। और इस पावन पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से कावड़ लाकर शिवालयों में चढ़ाई और गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर, 12 पत्थर महादेव मंदिर, महावीर दल नई बस्ती मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज सर्वप्रथम तो सबको भगवान रुद्र शंकर जी के विवाह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन हिंदुस्तानी नहीं संसार के लिए बहुत शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे महाकाल परमपिता परमात्मा भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन पूरे संसार में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हर श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
और इस स्तर पे हम यही कहेंगे कि भगवान हमारे देश को तरक्की दे, विश्व में शांति दे। आज महाशिवरात्रि को लेकर क्या आज कहना? महाशिवरात्रि है। आज ही भोलेनाथ का माता से विवाह हुआ था और इस वक्त में बड़े ही उल्लास से मनाया जा रहा है आज का ये त्यौहार। जल अभिषेक किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, काफ़ी उत्साह से मनाया जा रहा है आज का। जय बोल। हाँ, जय बोल। हम यही कहना चाहेंगे कि हम हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं और हमने महादेव घंटेश्वर मंदिर में महादेव को जल अभिषेक किया है और हम यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका भला होना चाहिए महादेव की कृपा से। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ग्राउंड जीरो से मंदिर में मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको मोनू पांचाल के पास। मोनू पांचाल, लगातार बता दें कि आज महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। कितनी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है? सोनिया, देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद के जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों पर जो है वो जो भक्तों की है वो लगातार भीड़ जो है वो तातार जो लगा हुआ ताता वो भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं इस समय जो है शिव भोले मंदिर में मौजूद हूँ और फरीदाबाद का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से लोग जो है नंबर में यानी कि लाइन में लग करके जो है शिव भोले पर जल जो है वो अभिषेक कर रहे हैं। तो इसको देखा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंदिरों में लगातार भीड़ जो है वो उमड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे उसमें जो बच्चे हों, नौजवान हों या महिलाएं हों, सभी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा जो है वो जो दर्शन करने के लिए और कहीं ना कहीं जल अभिषेक करने के लिए शिव भोले पर पहुंच रही है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके जो मंदिर में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कामनाएं जो है वो करने के लिए पहुंच रही है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनिया, लोग जो है मंदिर में बढ़ चढ़ करके पहुंच रहे हैं और भक्तों का तांता है वो लगा हुआ। और बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है जल अभिषेक करते हुए शिव भोले पर कोई जो है वो जो पत्ते हैं वो जो चढ़ा रहे हैं, जो है शहद है, मक्खन है या तमाम जो जल अभिषेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से भक्तों में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि आज महाशिवरात्रि और जितने भी भक्त जो है अपनी कामनाएं लेकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपनी कामनाओं को लेकर के शिव भोले से और नंदी से जो है नंदी के जो कान में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए इस तरीके से लोग भक्त पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वहां जो है भोले जी से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी बिल्कुल मोनू पांचाल जी, आपके पीछे मैं तस्वीरों में देख रही हूँ कि काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और लोग मंदिरों में जयकारे लगा रहे हैं और साथ ही जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं आपसे ये भक्तों से आप पीछे बातचीत किए कि उसमें कितना उत्साह है, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और आप भक्तों से बातचीत करिए। जी सोनिया, देखिए, हमारे साथ कुछ भक्त भी जो है जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत भी करते हैं कि किस तरीके से जो है आप पहुंचे हैं शिव भोले का जो है मंदिर है और जो है आज महाशिवरात्रि, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का उत्साह जो है भक्तों में देखा जा रहा है? काफी अच्छा उत्साह है, अच्छा लग रहा है हमें। जी, मंदिर में आए हैं, भोले जी का शादी है, अच्छा लगा है। तो क्या मनोकामनाएं जो है मांगी है, क्या किस तरीके से क्या क्या जो है शिव भोले पर चढ़ा करके शिव भोले को प्रसन्न करने की बात यहाँ पर जो है क्या क्या चढ़ाया आपने? पत्थर है, काफी फल है, भांग है, धतूरा है, काफी चीजें चढ़ाई। बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो जो है पहुंच रही है और कहीं ना कहीं और महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या नाम है जी आपका? आज महाशिवरात्रि है, मंदिर में पहुंचे हैं, क्या क्या जो है शिव भोले को चढ़ाया और किस तरीके से प्रसन्न करने के लिए शिव भोले को लेकर के क्या कामनाएं आपने मांगी हैं? मैंने ये मांगा है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आज उनकी शादी है, बेल पत्थर वगैरह हो गए, जो जो पसंद है वो सब कुछ चढ़ाया है हमने भगवान जी को। बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान आज सबकी मनोकामना पूरी करें। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मंदिर में पहुंचे हैं, भक्तों की ताका जो है वो लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो कुछ साल पहले जो है कोरोना आ गया तो कहीं मंदिरों के दर्शन भी नहीं हो पाए थे, तो आज जो है पहुंचे हैं तो भीड़ कितनी तरीके से लग रही है? काफी अच्छी भीड़ है, पहले के टाइम में तो नहीं हो पाया था पर आज तो खूब अच्छी भीड़ है, बढ़िया हो रहा है। तो कामनाएं आपने जो आपकी
मुराद थी वो आपने रखी है भोले जी के सामने। तो सबकी मनोकामनाएं मांगी, सबकी पूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनिया भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भांग धतूरे की बात की जाए, चाहे वो शहद की बात की जाए, मक्खन की बात की जाए, तमाम चीजों को लेकर के जो है वो शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्त यहाँ पर जल अभिषेक यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो बेल की बात की जाए, चाहे वो केलों की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी सोनिया, शिव मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मंदिरों में जय घोष सुनाई दे रहे हैं और हर हर महादेव हर तरफ गूंज रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी से मोनू पांचाल जी बातचीत कीजिए, पूजा विधि क्या क्या है, किस तरह से कौन सा मुहूर्त शुभ है, इस तरह को लेकर बातचीत कीजिए मंदिर के पुजारी से। मैं दिखा दूं अभी। जी जी मोनू पांचाल जी, मंदिर के पुजारी से बातचीत कीजिए, जिसको लेकर पूजा विधि को लेकर क्या क्या है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, इसको लेकर बातचीत कीजिए। सोनिया देखिए, हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी जुड़े हैं और मंदिर के पुजारी से हम बात करते हैं कि किस तरीके से पूजा का जो विधि विधान है, जो जिस तरीके से देखा जाए कि क्या समय है, किस तरीके से जो है किस समय जल अभिषेक करें और क्या समय है व्रत खोलने का, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहिए पुजारी को, किस तरीके से होना चाहिए? आज का दिन ऐसा है कि सुबह से ही इस जाम जागू आसपास के गांव लोग कॉलोनियां सुबह 5 बजे से ही भोले बाबा पर जल चढ़ना स्टार्ट हुआ है। बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है और बड़े आनंद के साथ, बड़ी शांति के साथ लोग यहाँ पर शिवरात्रि मना रहे हैं। और शिवरात्रि का व्रत तो ऐसा है कि आज पूरे दिन व्रत ही रहा जाता है। आज के दिन भोले बाबा की शादी हुई थी। कोई भी शादी होती है, लड़की की शादी करते हैं तो व्रत करके कन्यादान किया जाता है, तो व्रत तो कल ही खुलेगा। आज अपना फलाहार आदि जो भी खाना चाहे, पेड़ है, संतरा है, दूध है, छाछ है, ये सब खाया जाता है। और इतने आनंद के साथ लोग आनंद ले रहे हैं। आज शिवरात्रि का बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ के साथ सुबह 5 बजे से भीड़ लगी हुई है और ये 2-3 बजे तक, 4 बजे तक भीड़ चलेगी। तो मतलब क्या क्या भक्तों को जो है व्रत में हो सामान लेना चाहिए, जिस तरीके फल फलारी हो या किस तरीके का जल जो है कब कब जो है भक्तों को पीना चाहिए? देखिए, एक बार ही जल पिया जाता है इसमें और एक बार सुबह पिया जाता है, एक बार शाम को पिया जाता है, 2 बार जल पी सकते हैं। और कोई भी फल फलारी जो भी खाना चाहे, दूध आती जो भी लेना चाहें और थोड़ा सा फल एक बार ही बस में लिया जाता है जो भी लेना चाहें। शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीजें जो है शिव भोले को समर्पित कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं? शिव भोले को प्रसन्न होते हैं भावनाओं से और बेलपत्र चढ़ी रहा है, सब भोले बाबा पर जो चढ़ता है वो चढ़ी रहा है। और सबसे पहले भावना की आवश्यकता है। बिना प्रेम लीजिए नहीं नटवर किशोर, बगैर भाव के बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती है, तो भोले बाबा बगैर भाव के थोड़ी मिल सकते हैं। तो यह भाव की आवश्यकता है और भाव से ही सब भक्त लोग, भाव से ही बड़े भाव होकर के जब पूजा सेवा कर रहे हैं। देखा जा रहा है पुजारी जी, कुछ भक्त जो है वो कावड़ लेकर के आते हैं हरिद्वार से, तो किस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी लोग भक्त यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं कावड़ है जो वो रास्ते में है लेकर के, क्या उन कावड़ वालों को, जिस तरीके से भक्तों को क्या समय है उनका जल अभिषेक करने का? आज के दिन कांवड़ हो जाए, सावन के महीने में कांवड़ आती है। आज भी बहुत कावड़ लेकर आ रहे हैं? हाँ, आज भी आते हैं। तो उसका समय 12 बजे तक कांवड़ चढ़ जानी चाहिए। ये 12 बजे तक का समय होता है कांवड़ का, 12 बजे तक चढ़ जानी चाहिए कायदे। जी बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से पुजारी ने बताया है कि तमाम तरीके से भक्त जो है वो लगातार तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन सुरक्षाओं की बात की जाए तो सुरक्षाओं के मद्देनजर से तमाम मंदिरों पर जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। वो फिर मैं वो नजारा दिखाना चाहूंगा सोनिया, जिस तरीके से देखा जाए कि भक्तों में जो है वो काफी तांता जो है वो तांता वो लगा हुआ है और भक्त जो है बढ़ चढ़ करके यहाँ पर जो है शिव भोले को नवाने के लिए, क्योंकि आज के दिन शिव भोले और पार्वती की शादी की और शादी के दौरान जिस तरीके से भक्तों में काफी जो है उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर भी बात की जाए तो जिस तरीके से इस समय जो है मैं शिव मंदिर यानी कि सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में जो है भक्तों का तांता काफी लगा हुआ है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम लोग आकर के। मोनू पांचाल जी, आपके पीछे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करिए, वो क्या शिव भगवान से वो क्या कुछ मांगने आए हैं?
जी बिल्कुल सोनिया, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा और भी जो है महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से वो बच्चे भी जुड़े हैं। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जिस तरीके से आज क्या मांगने के लिए पहुंचे हैं, बोले साहब जो है पहुंचे अभिषेक करने के लिए, क्या आज आज पहुंचे हैं मंदिर में और जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? बोले सब राजी खुश रहे, सब बढ़िया रहे जी, भगवान तो दिया। बिल्कुल, देखिए सभी जो है इस तरीके की दुआ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बच्ची भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनिया, मैं वो बच्ची भी दिखाना चाहूंगा जो शिव भोले पर पहुंची है। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका है। आज शिवरात्रि है, मंदिर पहुंचे हैं, क्या मांग रहे हैं शिव भोले जी से? अच्छे मार्क्स आए। और देखिए बिल्कुल बच्चे सोनिया यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चों का यही कहना है कि जिस तरीके से उनके पेपर जो एग्जाम हुए उस एग्जाम के दौरान उन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, इस चीज को लेकर के प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो बच्चे हैं वो भी पहुंचे और महिलाएं भी पहुंची हुई है और उनका जो बच्चे हैं उनकी भावना सिर्फ यही है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अच्छे नंबर आए। इस तरीके से भोले से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं और बच्चों में भी काफी उत्साह यहाँ पर सोनिया देखा जा रहा है। जी सोनिया। जी बिल्कुल मोनू पांचाल जी, लगातार मंदिरों में काफी ज्यादा भक्तों का तांता लगा हुआ है, काफी ज्यादा भीड़ है और भीड़ को लेकर प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम दिखाई दे रहे हैं मंदिरों में? सोनिया, पूरे फरीदाबाद के मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में जो व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए तो किसी जो है प्रशासन को पता कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें ज्यादातर भीड़ होती है और सुरक्षाओं को लेकर मद्देनजर बात की जाए तो तमाम जगह पुलिस सुरक्षाओं की पैनी नजर बनी हुई है। चाहे वो फरीदाबाद के तमाम मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ भी बात की जाए तो यहाँ पर भी लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही जो है यहाँ पर पूरी तरीके से किसी तरीके का कोई हल्ला गुल्ला ना हो इसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और वहीं प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी मंदिरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और वहीं जगह जगह मंदिरों पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरीके का जो भीड़ भाड़ है उसमें किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है क्योंकि भक्तों की कतार काफी लंबी लगी हुई है और लगातार कतारें जो है वो भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी सोनिया। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि लगातार सुबह से ही मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जय घोष लग रहे हैं, हर तरफ महादेव महादेव नजर आ रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला में हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए और साथ ही सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है और इस वक्त हरियाणा की विकास दर 8% है। सीएम ने कहा कि अभी तक 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम करके दिखाया है। सबसे विनती है आप यथाशीघ्र स्थान ग्रहण कीजिएगा क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जो है पूरे प्रदेश में और मैं आग्रह करूंगा इसमें 600 प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। तो इसके नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे, 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले, हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है।
क्योंकि 1 लाख से नीचे जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग, रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब हैं, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने, उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं, पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध होने। तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज हमने ये 600 प्रोजेक्ट जो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया है। बिजली की व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, खेल स्टेडियम्स, इसके लिए हमारे खेल विभाग के सचिव विर्क साहब बैठे हैं। इनको मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में कहां खेल की सुविधा कम है, सबसे पहले वहां बनानी चाहिए। सिर्फ 300 गांव ऐसे निकले 6200 या 6500 गांव में से जहां कोई ना कोई खेल की छोटी मोटी आवश्यकता है। अन्यथा 6200 गांव में चाहे खेल नर्सरी ही पहुंच गई हो, चाहे एक छोटा स्टेडियम पहुंच गया हो, चाहे ग्राम व्यायामशाला पहुंच गई हो, अब सिर्फ 300 बचे। हमने कहा अगले बजट के अंदर 300 के 300 स्थानों पर कोई ना कोई खेल का प्रोजेक्ट, छोटा हो बड़ा हो, ये पहुंचना चाहिए। खिलाड़ी हमारे पूरे दुनिया में हरियाणा का गौरव ये प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षा, हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, बेटियों की पढ़ाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर बच्चे वहां आ सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।